दोस्तों, टाइटैनिक 1912 में लॉन्च हुआ था। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जूरियस शिप। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने ऐसे शिप्स बना दिए हैं जो टाइटैनिक को छोटा दिखाते हैं, साइज, लग्जरी और सेफ्टी में भी। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से शिप्स टाइटैनिक से बड़े हैं, उनका साइज क्या, फोर्डियर्स, ब्री और कैसे ये इंजीनियरिंग मार्वल्स दुनिया को बदल रहे हैं। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटैनिक 269 मीटर्स लंबा, 28 मीटर्स चौड़ा और 23 मीटर्स ऊंचा था। एक ऐसा शिप था जो अपने समय का इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता था। इसकी लंबाई एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा थी और जब टाइटैनिक अपने डॉक पर खड़ा होता था तो लोग उसकी भव्यता देखकर हैरान रह जाते थे। इस शिप को बनाने में 15,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर काम किया था और इसका कंस्ट्रक्शन 3 साल तक चला था। टाइटैनिक का डिजाइन इतना एडवांस था कि उसमें डबल बॉटम हल और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, जो उस समय के लिए एक नई टेक्नोलॉजी थी। और 14,000 टन का जायंट शिप जो समुद्र पर एक फ्लोटिंग पैलेस की तरह था। टाइटैनिक की डेक पर चलना ऐसा लगता था जैसे किसी शहर की सड़क पर हो। इसकी हर एक डिटेल, चाहे वो उसका हल हो या उसकी प्रोपेलर्स, सब कुछ रिकॉर्ड तोड़ था। उस जमाने के लिए यह साइज अनइमेजिनेबल था और फैसिलिटीज भी टॉप क्लास, स्विमिंग पूल्स, जिम, ग्रैंड स्टेयरकेस और लग्जरी कैबिन्स। टाइटैनिक पर हर क्लास के पैसेंजर्स के लिए अलग अलग सुविधाएं थी। फर्स्ट क्लास में फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, रीडिंग रूम्स और इवन स्क्वॉश कोर्ट भी था। सेकंड और थर्ड क्लास के लिए भी टाइटैनिक ने कंफर्ट और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा था, जो उस समय के लिए एक नई सोच थी। टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था, लेकिन एक आइसबर्ग से टकराने के बाद सिर्फ कुछ घंटों में डूब गया। ये एक्सीडेंट इतना शॉकिंग था कि दुनिया भर में हेडलाइंस बन गया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा और मजबूत शिप डूब सकता है। इस ट्रेजेडी ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। इस ट्रेजेडी ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन टाइटैनिक की इंजीनियरिंग को आज भी सल्यूट किया जाता है। टाइटैनिक के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने जो विजन दिखाया, उसने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट्स और उसकी क्राफ्ट्समैनशिप को स्टडी किया जाता है और उसकी कहानी हर जनरेशन को इंस्पायर करती है। आज के क्रूज लाइनर्स और टैंकर्स टाइटैनिक के कंपैरिजन में लिटरल जायंट्स हैं। टाइटैनिक का साइज अब एवरेज लगता है, लेकिन टाइटैनिक ने ही मॉडर्न शिप्स के लिए फाउंडेशन रखी थी। आज के शिप्स में जो सेफ्टी फीचर्स हैं, उनमें टाइटैनिक की ट्रेजेडी से मिली सीख का बहुत बड़ा योगदान है। टाइटैनिक एक शुरुआत थी जिसने और भी बड़े शिप्स के लिए रास्ता खोला। उसकी कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और ह्यूमन एम्बिशन की मिसाल है, जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। आइकन ऑफ द सीज, रॉयल कैरिबियन का फ्लैगशिप दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर शिप है। 365 मीटर्स लंबा, टाइटैनिक से 100 मीटर्स बड़ा। इस पर 7,600 पैसेंजर्स और 2,000 क्रू रह सकते हैं। एक चलता फिरता शहर, 12+ रेस्टोरेंट्स, वाटर पार्क्स, थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, हर कंफर्ट, हर एडवेंचर यहां मिलता है। एडवांस नेविगेशन, इको फ्रेंडली इंजन्स और स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी फीचर्स इसको फ्यूचर रेडी बनाते हैं। टाइटैनिक के जमाने में लग्जरी लिमिटेड थी। आज के क्रूज शिप्स में लिमिटलेस एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। इंजीनियरिंग और डिजाइन के एवोल्यूशन ने क्रूज ट्रैवल को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। सीवाइज जायंट या नॉकनिविस, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल टैंकर, 458 मीटर्स लंबा, टाइटैनिक से डबल। इस शिप का साइज इतना बड़ा था कि जब भी ये समंदर में निकालता, लगता जैसे एक छोटा सा शहर पानी पर तैर रहा हो। इसकी लंबाई और चौड़ाई ने हर किसी को हैरान कर दिया था, और जब टाइटैनिक के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता तो टाइटैनिक एक छोटी सी बोट लगती थी। सीवाइज जायंट का डिजाइन और स्ट्रक्चर इतना एडवांस था कि ये अपने जमाने का इंजीनियरिंग मार्वल था। फुली लोडेड, इसका वेट 500,000 टन से ज्यादा था। इतना बड़ा कि हर पोर्ट पर फिट भी नहीं होता था। बहुत सारे पोर्ट्स इसके लिए छोटे पड़ जाते थे और कई बार इसको एंकरेज पर ही रुकना पड़ता था। इसकी कैपेसिटी इतनी थी कि एक ट्रिप में पूरे देश की ऑयल की डिमांड पूरी हो सकती थी। जब ये शिप समंदर पर चलता तो दूसरे शिप्स को दूर से ही इसकी भरी मौजूदगी महसूस होती थी। मल्टीपल हल्स, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और मेगा इंजन्स, सेफ्टी और स्ट्रेंथ का अल्टीमेट एग्जाम्पल। इसके अंदर हर चीज डबल या ट्रिपल सेफ्टी के साथ डिजाइन की गई थी ताकि कोई भी लीकेज या एक्सीडेंट ना हो। इसके इंजन रूम में इतनी बड़ी मशीनरी लगी थी कि एक छोटा फैक्ट्री लगता था। हर कंपार्टमेंट को अलग से सील किया जा सकता था, जो इस शिप को समंदर के सबसे खतरनाक हालत में भी सुरक्षित रखता था।
ये शिप एक ट्रिप में मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक ऑयल ले जाता था, ग्लोबल ट्रेड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसकी वजह से ऑयल की सप्लाई चेन तेजी से बढ़ गई और दुनिया भर के इकोनॉमीज को फायदा हुआ। सीवाइज जायंट ने ओशियंस को एक हाईवे बना दिया, जहां से एनर्जी का रॉ मटेरियल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आसानी से पहुंचता था। इसके सफर ने शिपिंग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को ही बदल दिया। स्क्रैप होने के बाद भी इसका एक पार्ट फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज होता है, ओशन हिस्ट्री का हिस्सा। इसके कुछ हिस्सों को ऑफशोर ऑयल रिग्स और मरीन प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए रीयूज किया गया, जिससे ये शिप अब भी समंदर की कहानियों में जिंदा है। सीवाइज जायंट का लेगेसी सिर्फ एक शिप का नहीं, बल्कि एक पूरा युग का है। सीवाइज जायंट ने इंजीनियरिंग के लिमिट्स को चैलेंज किया और ह्यूमन एम्बिशन को रीडिफाइन किया। ये शिप हमेशा याद रहेगा, एक मिसाल के रूप में कि इंसान जब चाहे तो समंदर की गहराइयों को भी अपने सपनों के साथ नाप सकता है। एवरलॉर्ड 400 मीटर से ज्यादा लंबा कंटेनर शिप 24,000 प्लस कंटेनर्स एक साथ कैरी करता है। टाइटैनिक एक लग्जरी शिप था, लेकिन एवरलॉर्ड जैसे शिप्स हर बिजनेस और इंडस्ट्री को इंपैक्ट करते हैं। स्ट्रीमलाइन डिजाइन, पावरफुल इंजन्स और टॉप क्लास सेफ्टी फीचर्स, ये शिप्स ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन है। Amazon या फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करो, शायद वो इसी टाइप के शिप से आता है। टाइटैनिक का साइज आज के कंटेनर शिप्स के सामने छोटा लगता है। ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मैजिक। सवाल है, इतने बड़े शिप्स डूबते क्यों नहीं? जब हम समुद्र पर इन जायंट शिप्स को देखते हैं तो लगता है कि इतना हैवी स्ट्रक्चर पानी पर कैसे टिक सकता है। क्या ये मैजिक है या साइंस? इसका जवाब है बॉयंसी और मॉडर्न शिप डिजाइन। शिप्स का डिजाइन ऐसा होता है कि उनका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और उनका हल स्पेशली शेप किया जाता है ताकि मैक्सिमम पानी डिस्प्लेस हो सके। शिप का हल पानी को डिस्प्लेस करता है और जब तक डिस्प्लेस किया गया पानी का वेट शिप से ज्यादा है, शिप फ्लोट करता है। इसे कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी जितना ज्यादा पानी शिप धकेलता है उतनी ज्यादा अपवर्ड फोर्स मिलती है जो शिप को डूबने नहीं देती। इसी प्रिंसिपल की वजह से छोटे बोट से लेके बड़े क्रूज शिप्स तक सभी अफ्लोट रहते हैं। आज के मॉडर्न शिप्स एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन से डिजाइन किए जाते हैं। इंजीनियर्स हर एंगल से स्टेबिलिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं। कंप्यूटर मॉडल्स से पता चलता है कि शिप हर वेदर कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा और किस डिजाइन से सबसे ज्यादा सेफ्टी मिलती है। शिप्स के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं जो वाटर टाइट डोर्स से अलग अलग किए जाते हैं। अगर एक पार्ट डैमेज हो भी जाए तो पानी सिर्फ उसी कंपार्टमेंट में रहेगा, पूरे शिप में नहीं फैलता। इमरजेंसी पंप्स भी होते हैं जो पानी को तुरंत बाहर निकल देते हैं, इसलिए शिप डूबता नहीं। मॉडर्न शिप्स में एडवांस्ड सेंसर्स, जीपीएस और वेदर रेडर्स लगे होते हैं जो हर सेकंड डेटा मॉनिटर करते हैं। क्रू रेगुलर सेफ्टी ड्रिल्स करता है और ऑटोमेटिक लाइफ बोट्स भी रेडी रहते हैं ताकि इमरजेंसी में सबकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। टाइटैनिक की ट्रेजेडी ने शिप डिजाइन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के शिप साइज में तो मैसिव हैं, लेकिन सेफ्टी और रिलायबिलिटी में वर्ल्ड क्लास हैं। हर नए शिप में नए सेफ्टी फीचर्स ऐड किए जाते हैं ताकि आज के समुद्र पर सफर करना पहले से कहीं ज्यादा सेफ हो। टाइटैनिक अपने टाइम का किंग था, लेकिन आज के शिप्स, क्रूज लाइनर्स, ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप्स टाइटैनिक से कई गुना बड़े और एडवांस्ड हैं। टेक्नोलॉजी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। कमेंट्स में बताना आपको कौन सा शिप सबसे इंप्रेसिव लगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब